नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रुथलेंस। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक विशेष लेख की, जो कि यूट्यूब पोस्ट में हिंदी और अंग्रेजी में दोनों भाषाओं में है। तो आइए इस लेख का विश्लेषण सुनते हैं। नमस्कार, आज हम अरविंद केजरीवाल जी की एक नई पहल आसाप मतलब एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स इस पर बात करेंगे, और साथ ही ये जो वैकल्पिक राजनीति की सोच है इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारी ये जो चर्चा है ये एक लेख पर आधारित है, आप, एएसएपी और वैकल्पिक राजनीति। तो जाहिर है हम इस लेख के नजरिए से ही देखेंगे कि भाई ये पहल क्या है और भारतीय राजनीति पर, खासकर युवाओं पर इसका क्या असर पड़ सकता है। बिल्कुल। लेख की शुरुआत में ही केजरीवाल जी का एक बयान है जो ध्यान खींचता है। राजनीति को कोसने से बेहतर है उसमें हिस्सेदारी निभाना, मतलब एक तरह से एक्शन लेने की बात। हाँ, ये युवाओं के लिए तो एक सीधी कॉल है, कह सकते हैं एक नई दिशा दिखाने की कोशिश। अच्छा, लेख में ना मुख्य धारा की राजनीति और वैकल्पिक राजनीति में एक साफ फर्क बताया गया है। ये फर्क क्या है, जरा इस पर थोड़ी बात करें। हाँ जरूर। देखिए, लेख का तर्क ये है कि जो मुख्य धारा की राजनीति है वो अक्सर आप देखें तो भ्रष्टाचार या फिर वो धार्मिक ध्रुवीकरण, बाहुबल, इन चीजों में कहीं ना कहीं उलझी नजर आती है। और इसका नतीजा ये होता है कि जो असल मुद्दे हैं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, वो पीछे छूट जाते हैं। सही बात है। और इसके उलट मतलब कॉन्ट्रास्ट में ये लेख आम आदमी पार्टी के काम को वैकल्पिक राजनीति का उदाहरण बताता है। जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बने या सरकारी स्कूलों का जो सुधार हुआ। हाँ, सुना है काफी जी। और मुफ्त बिजली पानी, शासन में पारदर्शिता लाने की कोशिशें, इन सब को वो प्रमाण के तौर पर पेश करते हैं। तो ये जो वैकल्पिक राजनीति का आइडिया है, इसी को जमीन पर लाने में एएसएपी की भूमिका बनती है, ऐसा कहता है लेख। हाँ बिल्कुल, लेख इसी तरफ इशारा कर रहा है। बताया गया है कि एएसएपी को शुरू करने का एक मकसद ये है कि छात्रों तक ये संदेश जाए कि भाई सिर्फ वोट देना काफी नहीं है, एक्टिव होना जरूरी है। बिल्कुल, सोच बदलना, राजनीति में सक्रिय भाग लेना, ये भी जरूरी है। तो एएसपी एक तरह से एक मंच है छात्रों में लीडरशिप डेवलप करने के लिए और वैकल्पिक राजनीति के आइडियाज को समझने, उन पर बात करने के लिए। लेख में केजरीवाल जी का एक और कोट है जो सोचने पर मजबूर करता है। राजनीति गंदी नहीं है, गंदे लोग राजनीति में हैं। अब वक्त है अच्छे लोगों की राजनीति में आने का। ये तो बहुत सीधी अपील है। हाँ, बहुत सीधी और साफ अपील है, अच्छे पढ़े लिखे ईमानदार लोगों को राजनीति में लाने की। और साथ ही लेख ये भी बताता है कि एएपी को अपने सफर में चुनौतियां भी कम नहीं मिली। अच्छा, किस तरह की चुनौतियां? जैसा लेख में जिक्र है, झूठे आरोप लगे, संस्थागत हमले हुए, ऐसी बातें। लेकिन लेखक का तर्क यह है कि पार्टी अपने ईमानदार नेतृत्व और जो जन समर्थन है उसके बल पर टिकी रही। मतलब इस दस्तावेज के अनुसार एएपी की राजनीति का जो आधार है वो है ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही। और इन बातों को साबित करने के लिए लेख में कुछ ठोस उदाहरण भी दिए गए हैं, है ना? जैसे दिल्ली के सरकारी स्कूलों की बात आपने की है, या वो मोहल्ला क्लिनिक। जी हाँ, बिल्कुल। सरकारी स्कूलों में जो बदलाव आए, स्वास्थ्य सेवाओं में जो नए प्रयोग हुए जैसे मोहल्ला क्लिनिक, और यहाँ तक कि जो लोकल गवर्नेंस है उसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, इन सब का जिक्र है। ये उदाहरण एक तरह से ये दिखाने के लिए हैं कि कैसे वैकल्पिक राजनीति के दावे जमीन पर उतारे जा सकते हैं। और साथ ही केजरीवाल जी की खुद की यात्रा, एक आम आदमी से मुख्यमंत्री बनने तक की, उसे भी एक प्रेरणा की तरह दिखाया गया है। तो कुल मिलाकर इस लेख को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि एएसएपी को सिर्फ एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह नहीं देखा जा रहा है, बल्कि इसे राजनीति में एक नई शुरुआत, एक नए अध्याय की तरह पेश किया गया है, जहां शिक्षा और नैतिकता उनका महत्व हो। सही कहा आपने। लेख इसे लगभग एक पॉलिटिकल रीबर्थ, एक राजनीतिक पुनर्जागरण की तरह देख रहा है। ये इस विचार को बल देता है कि जब युवा पढ़े लिखे लोग वैकल्पिक राजनीति के रास्ते से जुड़ते हैं तो लोकतंत्र को एक नई ऊर्जा मिल सकती है, शायद एक नई दिशा भी। कम से कम लेख का निष्कर्ष तो यही लगता है। यहाँ एक सोचने वाली बात जरूर उभरती है कि इस तरह की जो पहलें हैं, जो युवाओं को सीधे तौर पर
एक वैकल्पिक सोच से जोड़ने की कोशिश करती हैं, ये लंबे समय में देश के राजनीतिक भविष्य को कितना और कैसे प्रभावित कर सकती हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस पर शायद आगे और भी सोचने की ज़रूरत है। और हाँ, अगर जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।